बाबा नीम करोली की महिमा। चमत्कारों वाले बाबा नीम करोली आज भी देते हैं भक्तों को आशीष। दुनिया भर में हैं बाबा के भक्त। स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग जैसे लोगों की किस्मत बदल दी बाबा ने। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बाबा की जिन्हें चमत्कारों वाला बाबा भी कहा जाता है। साथ ही साथ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उनके भक्तों की बहुत बड़ी तादाद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा नीम करोली की। एक ऐसे बाबा जिनके चमत्कारों की कई गाथाएं, कई कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन आज हम उनके जीवन के कई ऐसे पहलुओं को भी जानने की कोशिश करेंगे जिनसे शायद आप वाकिफ ना हो। मसलन उनकी चमत्कारों वाली जिंदगी, किस तरह के चमत्कार उन्होंने अपनी जिंदगी में किए, क्या वजह रही कि स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग जैसे लोग अपनी समस्याओं के निदान के लिए उनके पास दौड़े चले आए। तो बने रहिए हमारे साथ इस खास पेशकश में और देखिए किस तरह का रहा बाबा नीम करोली का जीवन। आज हम आपको एक ऐसे दिव्य बाबा के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी लोग पूजते हैं। बाबा ने न सिर्फ आम लोगों बल्कि फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग से लेकर एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स जैसे लोगों तक की किस्मत बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा नीम करोली की। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। स्टीव ने बाबा नीम करोली के बारे में काफी सुना था। वो अपने भक्तों के हर दुख दूर करते हैं, ये बात स्टीव जॉब्स तक भी पहुंची। साल 1974 में स्टीव जॉब्स बाबा नीम करोली से मिलने के लिए भारत आए, लेकिन भारत आकर उन्हें यह जानकारी मिली कि पिछले साल ही यानी सन 1973 में बाबा ने अपनी देह त्याग दी। ये बात सुनकर स्टीव जॉब्स कैंची धाम से बाबा नीम करोली की धुनी लेकर वापस अमेरिका आए। अमेरिका आते ही स्टीव जॉब्स की सारी बाधाएं दूर हो गईं। स्टीव जॉब्स ये मानते हैं कि ये सब बाबा नीम करोली की ही कृपा है। साल 2007 में फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें अपनी कंपनी बेचने तक की नौबत आ गई थी। तब स्टीव जॉब्स ने उन्हें सलाह दी कि वो भी भारत जाएं और बाबा नीम करोली का आशीर्वाद लें। ये बात सुनकर मार्क जकरबर्ग भारत के लिए रवाना हो गए। भारत आकर वो नीम करोली बाबा के मंदिर गए और बाबा का आशीर्वाद लेकर अमेरिका चले आए। जैसे ही वो अमेरिका पहुंचे, उनकी भी सारी दुविधाएं दूर हो गईं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में यह भी कहा था कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो बाबा नीम करोली की वजह से हूं। बाबा के जीवन के चमत्कारों की बात करें तो एक बार उनके जीवन में ऐसी भी घटना हुई जिसके बाद उनके कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल कहा गया। यहाँ ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल वो अपने एक भक्त के यहाँ पर रुके हुए थे और तभी रात में बाबा ने कुछ अजीब तरीके से अपने हाथ पैर हिलाने शुरू किए। इसके बाद भक्तों को लगा कि शायद बाबा की तबीयत खराब है। दोनों जजमान या जो भक्त थे वो उनके पास पूरी रात बैठे रहे। सुबह बाबा उठे, उन्होंने कंबल अपने इन भक्तों को दिया और कहा कि इसे नदी में विसर्जित कराइए। ये कंबल काफी भारी हो चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे लोहे की कोई वस्तु इसमें भरी हुई है। जैसा बाबा ने आदेश किया, बिना कंबल खोले इन लोगों ने उसे बहा दिया। इसके बाद बाबा ने कहा कि चिंता मत करो, उससे कुछ नहीं होगा। अच्छा, बाबा नीम करोली के जीवन का एक बड़ा अहम हिस्सा था कि वो कुछ वेग सी चीजें कह देते थे जो सामान्य तौर पर लोगों को समझ में नहीं आती थी और फिर बाद में उसके मायने समझ में आते थे। वो ज्यादातर समय राम नाम का जाप करते रहते थे। बाद में पता लगा कि ये जो भक्त थे बाबा के, उनका बेटा बर्मा में एक लड़ाई लड़ रहा था और वहां पर वो कई गोलियां खाता है, लेकिन बाबा के चमत्कार से वो बच जाता है। तो ये आस्था से जुड़ी कई कहानियां हैं जो आज भी बाबा के भक्त आपको सुनाते हुए मिलेंगे और ऐसे ही कई चमत्कार बाबा नीम करोली ने किए हैं। आज भी भक्तों का मानना है कि बाबा से अगर सच्चे दिल से कुछ मांगा जाए तो वो उनकी मुरादें पूरी करते हैं, परेशानियों को दूर करते हैं। बाबा नीम करोली से जुड़े चमत्कारों की तमाम घटनाएं हैं जो सुनी और सुनाई जाती हैं। एक बार बाबा नीम करोली ने कैंची धाम में एक भंडारे का आयोजन किया। उस भंडारे में घी की कमी पड़ गई थी। तब बाबा के कहने पर नीचे बहती नदी से कनस्तर में जल भरकर लाया गया और उसे प्रसाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। बाबा के चमत्कार से पानी भी घी में बदल चुका था। ऐसे ही एक बार बाबा ट्रेन से कहीं जा रहे थे। टिकट नहीं होने की वजह से टीटी ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया। बाबा ट्रेन से उतरकर वहीं चिमटा गाड़कर बैठ गए और जय हनुमान का सुमिरन करने लगे। लेकिन उसके बाद जब ट्रेन को रवाना किया गया तो ट्रेन चल ही नहीं पाई।
अधिकारी और कर्मचारी परेशान हो गए। उन्हें ट्रेन के नहीं चल पाने की वजह समझ में नहीं आई। तभी इस बीच कोई ड्राइवर को जाकर बताता है कि जिसे ट्रेन से उतार दिया वो कोई आम आदमी नहीं है। आखिर में ड्राइवर, गार्ड और टीटी जब बाबा से माफी मांगते हैं, तब बाबा मुस्कुराते हुए ट्रेन पर चढ़े और बाबा के ट्रेन पर चढ़ते ही ट्रेन चल पड़ी। ऐसी ही एक और घटना है जब बाबा ने अपने भक्त को धूप से बचाने के लिए बादल की छतरी बनाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचवाया था। मान्यता है कि बाबा नीम करोली को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त थीं। उनके कई भक्त तो उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। हालांकि वो आडंबरों से हमेशा दूर रहते थे। वो एक आम आदमी की तरह जीवन जीते थे और हमेशा राम नाम का सुमिरन करते रहते थे। कहते हैं कि बाबा अपना पैर किसी को नहीं छूने देते थे। अगर कोई छूने की कोशिश करता तो वो उसे हनुमान जी के पैर छूने को कहते थे। बाबा नीम करोली का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में 11 सितंबर 1900 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा रखा गया। बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे। उनके बहुत से भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। नैनीताल से करीब 17 किलोमीटर और भवाली से 9 किलोमीटर की दूरी पर बाबा नीम करोली का मंदिर कैची धाम है। मान्यता है कि जो भी भक्त कैची धाम में आता है, बाबा नीम करोली उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। बाबा के इस पावन धाम पर पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन हर साल 15 जून को यहाँ पर एक विशाल मेले और भंडारे का आयोजन होता है। यहाँ उस दिन इस पावन धाम में स्थापना दिवस मनाया जाता है। बाबा नीम करोली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। बाबा 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया। उन्होंने हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। कैची धाम में बाबा के भक्तों ने हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाया। यहाँ बाबा नीम करोली की भी भव्य मूर्ति स्थापित की गई। बाबा नीम करोली के दुनिया भर में 108 आश्रम हैं। इन आश्रमों में सबसे बड़ा कैची धाम और अमेरिका के न्यू मैक्सिको में है। 11 सितंबर 1973 को मथुरा में सुबह 1:15 पर बाबा नीम करोली ने अपनी देह का त्याग किया था। बाबा नीम करोली के चमत्कारों की तमाम घटनाएं हैं। तमाम लोगों के साथ उनसे जुड़े कई अनुभव, कई किस्से हैं। एक छोटे से वीडियो में इस पूरी कहानी को समेटना संभव नहीं है। हमारी कोशिश है कि हम बाबा के चमत्कारों की सीरीज अपने दर्शकों के सामने लाते रहें। बाबा नीम करोली के बारे में कहा जाता है कि वो हनुमान जी के अवतार हैं। ऐसा उनके कई भक्तों का मानना भी है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बाबा नीम करोली ने हनुमान जी के साथ साक्षात्कार किया या उनकी बातचीत उनके साथ होती थी। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में भी कहा जाता है कि रामचरितमानस लिखते वक्त स्वयं हनुमान जी उनके साथ बैठे हुए थे। तो ये अध्यात्म की शक्ति है जहां पर ईश्वर की उपासना करने वाले ईश्वर साक्षात्कार को भी पा सकते हैं। और ऐसा ही साक्षात्कार बाबा नीम करोली ने पाया था और अब उनके भक्त उनके साक्षात्कार करने का दावा करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि बाबा नीम करोली के जीवन पर कुछ प्रकाश हम इस खास पेशकश में डाल पाए होंगे। इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है। इसी तरह हमें प्रोत्साहित करते रहें और इसी तरह हम बेहतरीन कंटेंट आपके सामने रखते रहेंगे।